बच्चों नमस्कार। आज खनिज संसाधन और औद्योगिकरण के अंतर्गत हम देखते हैं बॉक्साइट और कोयला। प्रिय बच्चों, मैं इस कालखंड में आप सभी का स्वागत करता हूं। और बॉक्साइट और कोयला आज खनिज संसाधन के रूप में कितना महत्वपूर्ण है हमारे व्यक्तिगत जीवन में, उसके साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर इसका क्या महत्व है, हम इस पूरे अध्याय में, इस कालखंड में जानने का प्रयास करें। तो आइए हम आज इस कालखंड को गति प्रदान करते हैं। कल मैंने बच्चों आपको ये तांबा के बारे में जानकारी दिया, शीशा, ये पार्ट आपको कल के वीडियो में मैंने बताया है। तो आइए हम आज इस कालखंड में बॉक्साइट की ओर आपका ध्यान चाहेंगे। पृष्ठ क्रमांक आप 45 निकालिएगा। यहाँ पर बॉक्साइट आखिर है क्या? बच्चों हम जानते हैं एल्युमिनियम, नाम सुना होगा आपने। एल्युमिनियम का कच्चा रूप ही बॉक्साइट कहलाता है। भारत में बॉक्साइट के प्रमुख जो भंडार हैं वो कहाँ कहाँ हैं, इस कालखंड में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो भारत में बॉक्साइट के प्रचुर भंडार जो हैं वह भारतीय भूगर्भिक सर्वेक्षण विभाग के अनुसार 2010 में कुल भंडार 348 करोड़ टन हमारे सर्वेक्षण में पता चला है। प्यारे बच्चों, देश के कुल अनुमानित भंडार का लगभग आधा जो है वो उड़ीसा राज्य में ही पाया जाता है। मतलब अधिकांश हमारा जो बॉक्साइट है वो उड़ीसा में पाया जाता है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये सब हमारे बॉक्साइट के प्रमुख भंडार वाले क्षेत्र हैं। उड़ीसा के कालाहांडी, कोरापुट, संबलपुर और साथ ही बलांगीर और क्योंझर जिले, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले, मध्य प्रदेश के शहडोल, मंडला, बालाघाट जिले और साथ ही हमारे छत्तीसगढ़ के सरगुजा, बलरामपुर, रामानुजगंज और कोरबा जिले में बॉक्साइट के विशाल भंडार पाए गए हैं। बच्चों, इसी बॉक्साइट को शुद्धिकरण करके एल्युमिनियम के रूप में उसे सामने आता है। और एल्युमिनियम आज हवाई जहाज के निर्माण में, फिर हमारे घरेलू बर्तनों में, ऐसे बहुत सारे दैनिक जीवन में इनका उपयोग किया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एल्युमिनियम अर्थात यह बॉक्साइट बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं कोयला। कोयला जो है ऊर्जा के स्रोतों में प्रमुख संसाधन है। बच्चों, आज से पहले हम बात करें तो उस समय जो रेलगाड़ियां चलाई जाती थी, भाप इंजन, कोयला और पानी के माध्यम से रेलगाड़ियां चलाई जाती थी और ये हमारा प्राचीन ऊर्जा का स्रोत रहा है। ईंधन के रूप में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग पहले से होता रहा है। कोयला की बात करें तो 18वीं सदी के औद्योगिकरण का महत्वपूर्ण आधार रहा है। बच्चों, इसका औद्योगिक उपयोग कई परिवर्तनों से जुड़ा रहा है। 18वीं सदी में इसका उपयोग लौह अयस्क को गलाने तथा लोहा इस्पात उद्योग में किया जाने लगा था। भाप संचालित इंजन, जिसका उपयोग रेलगाड़ी खींचने, जहाज चलाने व कारखानों की मशीनों को चलाने के लिए किया जाता था। कोयले के बिना हम विचार करें कि उस समय ईंधन का, ऊर्जा का और कोई स्रोत नहीं था, तो हम इसी पर ज़्यादा आश्रित थे। वर्तमान में कोयला का उपयोग मुख्य रूप से बिजली उत्पादन में होने लगा है। आज हमारे छत्तीसगढ़ में बिजली का जो उत्पादन हो रहा है बच्चों, कहाँ हो रहा है? कोरबा में। मगर उसके लिए भी कोयले की आवश्यकता पड़ती है। भारतीय भूगर्भिक सर्वेक्षण विभाग ने 2006 में अनुमान लगाया कि 1200 मीटर की गहराई तक कोयले की तहों में लगभग 253 अरब टन, ध्यान चाहूंगा मैं आप सभी का बच्चों, 253 अरब टन कोयला संचित है। मतलब उसके भंडार पाए गए हैं। यह विश्व के कुल अनुमानित भंडार का केवल 1% है। बच्चों, यह मुख्यतः बिटुमिनस प्रकार का कोयला होता है, जो उत्तम प्रकार का होता है। कोयले के 3-4 अलग अलग प्रकार होता है और ये 3-4 प्रकार क्या होता है, उसमें कार्बन की मात्रा के आधार पर होता है। अब कार्बन मतलब क्या? उसकी ज्वलन क्षमता, जो उसकी ज्वलन क्षमता होती है उसके आधार पर इसे अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। तो हमारे भारत में यह जो पाया जाता है कोयला बिटुमिनस, जिसमें 55% तक कार्बन की मात्रा होती है। कार्बन की मात्रा होने का मतलब उसमें ज्वलन क्षमता होती है। साथ ही अधिकांश भंडार पूर्वी प्रायद्वीपीय पठार की कुछ नदियों के आसपास घाटियों में संचित है। बच्चों, हमारे भारत में प्रतिवर्ष 15 से 20 करोड़ टन कोयले का आयात करना पड़ता है। इस तरीके से आज देखते हैं कि वर्तमान में ऊर्जा और ईंधन के मामले में कोयला कितना महत्वपूर्ण हो गया है। भारत में अगर कोयला क्षेत्रों के वितरण की बात करें तो वहाँ दामोदर घाटी, जिसमें झारखंड, पश्चिम बंगाल कोयला क्षेत्र आता है। दूसरा सोन घाटी, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश की कोयला क्षेत्र आता है। महानदी घाटी, जिसमें छत्तीसगढ़ और ओडिशा की कोयला क्षेत्र आता है।
गोदावरी घाटी, जिसमें दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कोयला क्षेत्र आते हैं। प्रिय बच्चों, इस तरीके से हमने देखा कि कोयला हमारे भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है, कौन कौन से राज्यों में पाया जाता है। और इससे भी और आगे हम चलते हैं, महत्वपूर्ण विषय पेट्रोलियम। आज वर्तमान में हम इसकी बात करें तो प्रिय बच्चों, ये जो आधुनिक युग का सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत बन गया पेट्रोलियम, ठीक है। लेकिन प्लास्टिक और खाद जैसे रासायनिक उद्योगों में भी इसका बहुतायत से उपयोग किया जाता है। मात्र पेट्रोल का उपयोग हम गाड़ी मोटर चलाने में नहीं करते बच्चों, बल्कि खाद में, रासायनिक उद्योगों में भी इनका उपयोग किया जाता है। वर्तमान में भारत में 2015 में लगभग 4 करोड़ टन पेट्रोलियम उत्पन्न किया गया, जो कि हमारे कुल उपयोग के 1/4 से भी कम है। इस कारण भारी मात्रा में हमें क्या करना पड़ता है, पेट्रोल आयात करना पड़ता है, विदेशों से मंगाना पड़ता है। प्रिय बच्चों, हमने देखा कि 1986 में भारत में ऊपरी असम घाटी जो तेल क्षेत्र हैं, वहां से खोजने के लिए कुएं खोदे गए, परंतु इसका पता हमें 1890 में डिगबोई में लगा। ये हमारे प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। उसके बाद हम और देखते हैं 1960 में गुजरात में अंकलेश्वर, जिसको वसुधारा के नाम से भी जानते हैं, वहां से प्रारंभ हुआ। 1961 के बाद पेट्रोलियम खोजने के काम में और भी काफी तेजी आई। और बच्चों, हम देखते हैं कि उस समय हमारे यहाँ मुंबई हाई, आपने नाम सुना होगा, पहले भी पढ़ा है, मुंबई हाई। तो समुद्र की गहराई में पेट्रोल का पता चला और वहां से पेट्रोल निकालना प्रारंभ हो गया है। कितनी अजीब बात है ना, समुद्र की गहराई से पेट्रोल निकाला जा रहा है। और आज पेट्रोलियम के उपयोग के बारे में हम देखें तो आज लगातार इसका उपयोग बढ़ रहा है, तो इसलिए उसकी आवश्यकता भी अधिक है। लगातार प्रयत्न करने के परिणाम स्वरूप पूर्वी तटीय क्षेत्र कावेरी तथा कृष्णा, गोदावरी बेसिनों में भी पेट्रोलियम का पता चला है और उत्पादन भी प्रारंभ हो गया है। राजस्थान के बाड़मेर में पेट्रोलियम का बड़ा भंडार पाया गया है। प्यारे बच्चों, भारत में पेट्रोलियम के अनुमानित अगर भंडार की बात करें तो 17 अरब टन है। यह स्थलीय तथा घटी क्षेत्र में संचित है। कुल भंडार 4 क्षेत्रों में वितरित है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र, जिसको हम ऊपरी असम घाटी, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड कहते हैं। दूसरा है गुजरात प्रदेश, जिसको खंबात बेसिन और गुजरात के मैदान कहते हैं। तीसरा है मुंबई हाई अपतट प्रदेश तथा चौथा है पूर्वी तटीय प्रदेश, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी बेसिन। इस प्रकार से हमारे यहाँ पेट्रोलियम के जो क्षेत्र हैं, भंडारण क्षेत्र हैं, उसको अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। प्रिय बच्चों, पेट्रोल मात्र गाड़ी मोटर चलाने के लिए ईंधन या ऊर्जा के रूप में उपयोग नहीं होता है, बल्कि इसका उपयोग बहुत सारे सामग्री निर्माण में भी किया जाता है। उससे जो अपशिष्ट होते हैं उससे कई प्रकार के रासायनिक दवाइयाँ और प्लास्टिक, यहाँ तक हमारी माता बहनें जो यूज़ करती हैं लिपस्टिक, और ऐसे न जाने कितनी सारी चीज़ों का निर्माण पेट्रोलियम से जुड़ा हुआ है। और पेट्रोलियम आज हमारे ईंधन और ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, खनिज पदार्थ है। प्यारे बच्चों, हम यूरेनियम और थोरियम आखिर है क्या, इस पर अगले कालखंड में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।